अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कुक व्हाट यू लव। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, पेशावरी चपली कबाब की रेसिपी। इसमें हमें जो जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले हमें इसमें चाहिए कीमा लिया है मैंने 1 किलो। टमाटर लिए हैं 3 से 4 अदद। प्याज इसमें ज़्यादा डलती है। स्टार्ट करते हैं रेसिपी। कीमे अगर जब आप ताज़ा लाते हैं तो आप सबसे पहले उस कीमे को डायरेक्ट कबाब बनाने के लिए इस्तेमाल मत करें। जब आप उसको धो के रख लेंगे, अच्छे से वो ड्राई हो जाए, तो उसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में ठंडा करने के लिए रखें और वो कीमा हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और इसके अंदर हम प्याज शामिल करेंगे 3 से 4 अदद। मेरे पास बड़े साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने चॉप्ड कर लिया। बहुत अच्छे से हमने इसको चॉप करना है। और अगर आप जब इसको काट रहे हो, प्याज में पानी हो, तो उसको किसी कपड़े में डाल के प्याज को पानी को अलग कर लें और फिर इसमें शामिल करें। सिर्फ प्याज हमें चाहिए, इसके पानी से कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून अनारदाना, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया कुटा हुआ, अजवाइन लेंगे 1 टेबलस्पून, टमाटर 2 अदद टमाटर थे, इसको इस तरह से बारीक काट लेंगे और इसी में शामिल कर देंगे। बीज निकाल के काटेंगे टमाटरों को। और ये हरी मिर्चें हैं 5 अदद। हरी मिर्चों को अच्छे से चॉप कर लिया, हरी मिर्चें इसमें शामिल कर देंगे। एक टेबलस्पून भर के नमक शामिल करेंगे और ½ टीस्पून और इसमें शामिल कर देंगे। टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं नमक को। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा, सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो इसका है ये मकई का आटा है, जो कि मैं इस टाइम पे इसमें 3 से 4 चम्मच शामिल कर रही हूँ। और अगर मुझे बाद में लगेगा कि इसकी कंसिस्टेंसी सेट नहीं हो रही तो मैं इसको मज़ीद डाल सकती हूँ। इसी तरह आप लोग भी इसकी मिकदार को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अब इस टाइम पे हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद अंडा डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसीलिए मैंने आपको कहा था, अब जब इसके अंदर हमने अंडा डाला है तो हो सकता है कि ये थोड़ा पतला हो जाए बैटर, तो हम इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए इसके अंदर थोड़ा और मकई का आटा शामिल कर सकते हैं। सिर्फ मकई का आटा इसमें ज़्यादा डलता है, कोई बेसन और कोई इस तरह की दूसरी चीज़ हम नहीं डालेंगे। टेस्ट इसका इसी से अच्छे से आएगा। और 1 टेबलस्पून मेरे पास था पड़ा हुआ ये मकई का आटा, वही मैंने इसमें दोबारा शामिल किया है और उसी के साथ इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका मिक्स करने का काम बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने अच्छी तरह से इसको हर चीज़ को, ताकि ये आपस में मिल जाए, अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। और अब इसमें जो इसकी एक और मेन चीज़ है वो ये है कि ये स्क्रैम्बल्ड एग है। स्क्रैम्बल्ड एग का मतलब ये है कि 1 अंडा था सिंपल, इसको मैंने फेंटा और इसको फ्राइंग पैन में बना लिया था। कोई नमक, कोई काली मिर्च कुछ नहीं डाला। और जब वो पक गया उसको ठंडा करके छोटे छोटे पीस कर लिए थे और इसमें शामिल कर दिया। यानी 1 अंडा हमने इसमें साबुत डालना है और 1 अंडा हम इस तरह से फेंट के बना के अंडा शामिल करेंगे इसके अंदर। इससे भी इसका अच्छा टेस्ट आता है। अब अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी हम शामिल करेंगे और ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको फिर से एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको मिक्स करके तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हम रख देंगे कवर करके। उसके बाद हम इसके कबाब बनाएंगे। इसको रखे हुए 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने इसको दोबारा निकाल लिया है कीमे को
और अब हम इसके छोटे छोटे पीसेस लेके, या अब आप अपनी साइज़ के अपने मुताबिक जो है ना आप इसके साइजिंग कर सकते हैं। मैं अपनी हथेली के साइज़ के मुताबिक बना रही हूँ, क्योंकि इसका जो मीडियम सही साइज़ होता है वो यही है कि आप अपनी हथेली के साइज़ जितना इसको बड़ा बना लें। पहले हम थोड़ा सा पीस लेंगे और उसको जैसे कोफ्ते की तरह करते हैं राउंड कर लेंगे, और फिर इसको इस तरह से रख के अंदर की तरफ को प्रेस करते जाएंगे और ऐसे बना के रखते जाएंगे। देखें, ये अंडा डालने से और मकई का आटा डालने से कि बिल्कुल भी बीच में नहीं टूट रहे, बहुत आसानी से ये बन रहे हैं। सिर्फ इसको इस तरह से लेके एक दफ़ा आपने कोफ्तों की तरह राउंड कर लेना है और हथेली पे रख के इसको बस अंदर की तरफ प्रेस करना है। ये अच्छे से खुद ही फैल जाएगा और बिल्कुल अच्छी शेप में बन जाएगा। बस इनकी जो शेप होती है वो थोड़ी रफ़ ही होती है, बिल्कुल गोल और साइड्स वगैरह नहीं बनी होती। इसी तरह से हम सारे कबाब बना के रख लेंगे। इसी तरह से हम सारे बना के रख लेंगे। पहले इसको इस तरह से जैसे कोफ्ता बनाते हैं वैसे कर लेंगे, और इसके बाद फिर इसको अपनी हथेली के साइज़ के मुताबिक दबाकर थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब एक पैन लेंगे और इसमें ऑयल गर्म होने के लिए रख देंगे। ऑयल हम सिर्फ थोड़ा सा यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना, सिर्फ इसको हमने शैलो फ्राई करना है। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हम एक एक करके कबाब डालते जाएंगे और तकरीबन एक साइड पर 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे, और इसको हम सेंटर से प्रेस कर लेंगे चम्मच की मदद से, ताकि ये अच्छी तरह से साइड्स इसकी जो है वो एक तरफ से मोटा या कुछ इस तरह से ना हो, ये प्रॉपर इक्वली हर तरफ से हो जाए। और 2 से 3 मिनट बाद पकने के हम इसको आराम से इसकी साइड्स को चेंज करेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड से भी पका लेंगे। डालते ही फौरन से आपने इसको साइड नहीं चेंज करनी, इस तरह से आपके जो कबाब हैं वो टूट जाएंगे। अब एहतियात से हम इनकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी पकने देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। क्योंकि ये बीफ का कीमा है तो इस वजह से इसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो तकरीबन 4 से 5 मिनट एक साइड को करते करते तकरीबन ये अगर आप इसका एग्जैक्ट टाइम लिखें तो ये 6 से 7 मिनट के अंदर अच्छे से तैयार हो जाते हैं। इसी तरह से बाकी सारे भी बना लेंगे, और आप चाहें तो आप ये चपली कबाब पहले से भी बना के रख सकते हैं, या आप जब फ्राई करने लगे हैं उसी टाइम पे भी आप बना सकते हैं। इसी तरह से बाकी सारे कबाब भी बना लेंगे। हमारे कबाब बहुत अच्छे से पक चुके हैं, इनका कलर हमने बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और इनको निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार पेशावरी चपली कबाब तैयार हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बकरा ईद पर बनाएं और एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।